बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल को एक डिसीजन दिया जिसमें 7E सेक्शन को अल्ट्रा वाइड्स करार दिया। हमने इस पे एक शॉर्ट बनाया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। बाद में बहुत सारे मैसेजेस आए कि ये 7E क्या चीज़ है, 7E के मतलब हमें गाइड करें। इस तरह की मुसलसल क्वेरीज हमें वसूल होती रही। तो उसके पेश नज़र आज एक जामे मगर मुख्तसर सी वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि हम डिटेल्स में नहीं जा सकते। तकरीबन 50 सफ़ों का फैसला है जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है, और इसी तरीके से एक और फैसला है जो कि लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो सिंध हाई कोर्ट का है जो कि आपकी स्क्रीन पे इस टाइम शेयर हो रहा है। वो भी 30 सफ़ों का है। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं कि हम इसको मुकम्मल एंट्री बाय एंट्री डिस्कस कर सकें, लेकिन हम अपने व्यूअर्स जो कि टेक्स्ट को समझना चाहते हैं और हमारे प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स के साथ जुड़े भी हुए हैं, हम उनके नॉलेज के लिए और अपने फ्रेंड्स और जो हमारे खैरखा हैं उनके लिए, ख़ास तौर पे जो हमें देखते रहते हैं, हम मुख्तसर लेकिन जामे तौर पे ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों फैसले कहाँ पे खड़े हैं और 7E क्या चीज़ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि 7E के मुतालिक हमने एक वीडियो पहले बनाई है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी उस वीडियो को जरूर जाके देख लें। उस वीडियो को देखने से आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि 7E क्या है, 7E की बैकग्राउंड क्या है, ये डीम्ड इनकम क्या तस्वुर जो पेश किया गया है वो क्या चीज़ है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी डाल देता हूँ। यहाँ पे इन शॉर्ट मैं ये बताऊंगा कि 7E बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर एक टैक्स लगाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में हुई है और मुसलसल हो रही है। आप जिस मर्जी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाएं, खां लाहौर हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, आपको नजर आएगा कि हर तरफ जो है वो एक ही सेक्टर तरक्की कर रहा है, और वो है रियल एस्टेट सेक्टर। हमारे मुल्क में बेसिकली फिनोमिनन ये है कि जब कोई सेक्टर या जब किसी सेक्टर के अंदर मशरूम ग्रोथ हो या वो ग्रोथ दूसरे सेक्टर्स को जो है वो नुकसान पहुंचा रही हो, तो हम उसके खिलाफ कुछ लेजिस्लेशन करना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा इसी तरह का एक सिनेरियो जो कि सीएनजी सेक्टर के साथ भी हो चुका है। तो ये 7E सेक्शन असल में रियल एस्टेट के अंदर हुई बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोकने के लिए एक टूल के तौर पे, फिस्कल टूल के तौर पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया कि इसके ऊपर टैक्स का बर्डन डाला जाए ताकि लोग इस सेक्टर से बाहर निकले और इंडस्ट्रीज और दोबारा उस साइड पे आए। हालांकि गवर्नमेंट को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इंडस्ट्रीज उस वक्त चलती हैं जब आप इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, जब जब स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है मुल्क के अंदर। तो खैर जी, 7E इसको इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर लगा दिया गया। कहा यह गया कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसका जो है यानी उससे एक इनकम डिराइव होगी फेयर मार्केट वैल्यू से, और उस इनकम के ऊपर हम टैक्स लेंगे, जो कि अगर इंटरनेट कैलकुलेशन की जाए तो 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी बनता है। इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। मुल्क की दूसरी जो हाई कोर्ट्स हैं जैसे सिंध हाई कोर्ट, वहां पे भी चैलेंज किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को फैसला सुना दिया और वो टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट चला गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल यानी कल को फैसला सुनाया और वो टैक्स पेयर के फेवर में चला गया। तो अब ये दोनों जो है वो मैं बारी बारी जो फैसले हैं वो आपके सामने रखता हूं, और एंड पे ये भी अपना कंक्लूजन भी पेश कर दूंगा, अपना एनालिसिस भी पेश कर दूंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं सिंध हाई कोर्ट के डिसीजन की जाने। तो सिंध हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट था। तो सिंध हाई कोर्ट ने अपना जब फैसला सुनाया तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब, कंक्लूजन ये है कि नो एक्सेप्शन कैन बी ड्रॉन टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटर while introducing section 7E through finance act 2022, whereas the imputed levy is neither ultra wires to the constitution, ना तो ये अल्ट्रा वायर है, nor it is confiscatory, and और
डिस्क्रिमिनेटरी, ना तो ये कॉन्फिस्केटरी है, ना ये डिस्क्रिमिनेटरी है, और ना ही ये अल्ट्रा वायर्स है। मतलब ये हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ना ये किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रही है, और ना ही ये ऐसी सेक्शन है जिससे जो है वो आप ये अंदाजा लगा सकें कि इससे किसी का जो है रेवेन्यू देने में बोझ है, या टैक्स पेयर के ऊपर जो है वो किसी किस्म का बर्डन है, या डीम्ड इनकम का जो तस्वुर पेश किया जाता है कि जनाब ये एक ऐसी इनकम है जिसका पहले से कोई वजूद नहीं था। तो इस डिसीजन के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के इस 28/10/2022 की डिसीजन के अंदर इन सारी चीजों का फैसला कर दिया गया। ये अगर कोई लेना चाहे तो मैं इसकी भी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक वगैरह में डाल दूंगा, और आप ये हमारी जो उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों जजमेंट्स भी मिल जाएंगे हमारे पेज के ऊपर। तो सिंध हाई कोर्ट ने तो जनाब इस फैसले को इस तरीके से कंक्लूड किया। बाकी इसकी आर्गुमेंटेशन तफसीलन इस पूरे फैसले को आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर दी गई है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, एंट्री 47, एंट्री 50, इस सारे के ऊपर बहस की गई है। दूसरी जानिब जो कि कल का डिसीजन है वो है लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन। अब लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है? वो ये कहते हैं कि जनाब, फॉर व्हाट has been discussed, it is held that to treat the market value of immovable property as income under entry 47। अच्छा, एंट्री 47 और एंट्री 50 के बारे में मैं ये बताता चलूं कि एंट्री 47 में लिखा है कि आप हर तरह की इनकम को टैक्स कर सकते हैं मां सिवाय एग्रीकल्चर इनकम के, और एंट्री 50 के अंदर लिखा है कि आप कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स को टैक्स कर सकते हैं मां सिवाय इमूवेबल प्रॉपर्टी के। झगड़ा इन दो एंट्रीज के ऊपर है, और एक लीगल बहस है, ऐसी लंबी बहस है जिसके अंदर जो है वो अगर मिस इंटरप्रिटेशन है या मिसलीडिंग इसके ऊपर कह लें कि इसकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स वसूल भी किया जा रहा है और इसके ऊपर बहस भी मुसलसल हो रही है। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें ये कहा गया कि एंट्री 47 जो कि ये कहती है कि आप इनकम, हर इनकम के ऊपर टैक्स ले सकते हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं ले सकते। तो चूंकि फेडरेशन का ये दावा था कि हम तो एंट्री 47 के तहत टैक्स ले रहे हैं, एंट्री 50 के तहत नहीं ले रहे इस सेक्शन 7E में। तो उन्होंने कहा जी कि एंट्री 47 के तहत आप इस 7E में टैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स है, क्योंकि ये इनकम ही नहीं है। उन्होंने इसको इनकम मानने से इनकार किया, या इनकम के ऊपर जो है उन्होंने एक साफ फैसला सुनाया कि जनाब ये अल्ट्रा वायर्स है, ये इनकम नहीं है। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने अभी आपके सामने मैंने कहा कि उन्होंने कहा ये इनकम भी है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में खैर डायरेक्शन भी दी गई फेडरेशन को। वो ये दी गई है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7E आर रेड डाउन टू सेव द टैक्सेशन ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स विच इज विद इन कॉम्पिटेंस ऑफ फेडरल लेजिस्लेटर अंडर एंट्री 50। वो कह रहा है कि एंट्री 50 के तहत है कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसमें इस एंट्री के ऊपर टैक्स लग सकता है। एंट्री 47 के तहत टैक्स नहीं लग सकता, जो कि फेडरेशन का दावा था। तो इसके मुतालिक उन्होंने फिर एंड पे ये भी कहा है कि हाउएवर द लेजिस्लेचर इज एक्सपेक्टेड टू रिमूव द पॉइंटेड आउट एक्सप्रोप्रिएटरी एंड कॉन्फिस्केटरी एस्पेक्ट्स इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7E, कि वो इसको रिमूव करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करेंगे। सेक्शन 7E के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी बातें भी की गई ना कि जनाब जो है ये शुहदा को रिलीफ है, एक्स सर्विस मैन जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है उनको रिलीफ है, डिफरेंट रिलीफ है, वो आप उस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। वो कहते हैं इनको रिमूव करें और एंट्री 47 की जगह एंट्री 50 के अंदर इसको लेकर आए। हमने भी अपनी पुरानी वीडियो के अंदर ये कहा था कि इस सेक्शन को अगर बहाल रखना है नेक्स्ट ईयर्स के अंदर तो इसके अंदर चेंजेस गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। तो यही बात जो है लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस डायरेक्शन के अंदर कही है। तो अब अगर इन दोनों चीजों को सामने रखे और एंड पे अगर मैं अपना कंक्लूजन आपको बयान करूं तो ये है कि गेम इज ऑन। अभी मामला मुकम्मल तौर पे सेटल डाउन नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस है और सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी है कि 50% जो है वो 7E के अंदर जमा करवाया जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में वो लोग जो कि रिट पिटिशन में गए हुए हैं उनको सक्सेस तो हो गई है। अब देखते हैं कि फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट में इस केस के अगेंस्ट क्या दलाइल वहां पे पेश करती है। तो हमारे चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहें मज़ीद टैक्स अपडेट्स के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इस चैनल का भी ख्याल रखें और इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।